गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत बख्शी। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। और अगर अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हो और आप उनके बारे में क्या सोचते हो। दोनों की मैं एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगी। 2 डेक में यूज करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे डेक से भी मैं देखूंगी। चलिए देखते हैं, इस डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले उनकी करंट एनर्जी देखूंगी, फिर फीलिंग देखूंगी, फिर एक्शन देखूंगी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं, मुझे बताइए जरा डिवाइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वाओ। एनर्जी तो अच्छी है इनकी, अच्छा ही सोच रहे हैं आपके बारे में गाइस। एक्शन। ओके, सो अब आप देख लेते हैं आप क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं वो अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, इनकी क्या करंट एनर्जी है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। ओके 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 ओके, 1 कार्ड और लूंगी मैं। ओके। आप बहुत गुस्से में हो गाइस, क्या बात है। तो जहाँ पे बॉटम में आया है मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे इन आपके पर्सन की एनर्जी में आया, देखिए यहाँ पर मेरे पास कार्ड आए हैं। ये पर्सन ने अपनी फीलिंग, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात सब कंट्रोल किए हुए हैं। समय आने पर ये जाहिर करेगा आप पर। ओके, ये किसी अच्छे टाइम की वेट करता मुझे नजर आ रहा है। ओवर थिंकिंग और टेंशन बहुत है इस पर्सन को आपके और अपने रिलेशनशिप में। ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस चीज़ की इसको टेंशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग इतनी है, डीप थिंकिंग करता रहता है और स्लीपलेस नाइट्स है, सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं मिल रहा, दिल का करार कहीं गुम हो गया है। जो करार आपके पास है ये आपको द इम्प्रेस के रूप में देखते हैं। ये देखते हैं इनकी सारी जो मुश्किलें हैं, आप सब जानते हो इसके बारे में, और कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में हो, जिस कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको ऐसा लगता है आप इससे आगे निकल गए हो, अब आपके तक पहुंच पाना इसके लिए बहुत मुश्किल का काम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आप इसको इस रिलेशनशिप में शुरू से लेके एंड तक फिर से वर्क करना पड़ेगा, फिर से इसको एफर्ट डालने पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। क्योंकि अब आप ऐसे हो कि अब आप किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो, अब किसी को भी आप चूज कर सकते हो। आप में इतनी पावर आ गई है, हो सकता है आप कैरियर में काफ़ी आगे निकल सके हो, और हो सकता है आपके पास कोई साइको पावर हो, और हो सकता है आपके पास सब कुछ है, आप अब फेमस हो चुके हो। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास साइको पावर है। ये पर्सन जानता है कि आपको इसकी सारी सिचुएशन का पता है, जो भले ही बोले या ना बोले, और आप इसके बारे में सब कुछ जानते हो, और ये जानता है आपको, आप डिवाइन से कनेक्ट हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पर्सन ने पास्ट में ना आपके साथ बहुत तरह के झूठ बोले हैं इसने। ओके, सच्चाई नहीं इसने बताई अपने बारे में, कुछ बहुत चीज़ें इसने होल्ड की, और वो चीज़ें ये जानता है आपके अंदर इतनी पावर है, आप जान चुके हो। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डीप एनालाइज करता है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, क्या करूं आगे, क्या होगा, कहीं आप चले ना जाओ। लेकिन ये आपको अपनी पावर में देखता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कोल्ड डिटैच हो चुके हो। पास्ट में आप इनसे बहुत लव करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत वेट की है आपने इस पर्सन की। लेकिन ये पर्सन ने आपसे बहुत वेट करवाई है गाइस।
तो आप लोग ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और आप यहाँ सिचुएशन से निकल चुके हो। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर मूव ऑन कर गए हो, आप इस लव को छोड़ गए हो। आपको लगता है ये लव लव अब मेरे लिए टॉक्सिक हो चुका है, मुझे यहाँ अब कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए। आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। आपको लगता है कि अगर ये प्यार होता तो आपसे इतनी वेट ना करवाता, आपके साथ ऐसा ना करता। कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर के कारण, बैड बिहेवियर के कारण, से इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर के कारण आप परेशान रहे हो पास्ट में, और अब आप इनकी तरफ मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ना इनको चेत करते हो, ना इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, ना तो आपको ये प्यार चाहिए। अब आपने कहीं ना कहीं किस्मत पे छोड़ दिया, आना होगा आएगा, नहीं तो नहीं। ओके, लेकिन आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप प्यार इससे करते हो, और लेकिन इसको जताना आपने बंद कर दिया है। आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो इनके साथ, लेकिन आप साइलेंट हो चुके हो। आप मिस भी करते हो। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आप मिस नहीं करते हो, आप मिस भी करते हो। आपको कोई रिलेशनशिप और नहीं चाहिए, आपको आपका पर्सन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर साइलेंट चुप्पी साधी हुई है, आप बोल नहीं रहे हो, और आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन को अब आप जाके मिन्नतें करो और जाके इनको मनाओ। यहाँ पे कार्ड मैंने एक रखा था, यस, यहाँ से लिया था मैंने ये कार्ड। ओके, सो आप नहीं चाहते हो ये सब। ओके, आप चाहते हो इससे एक सॉलिड कमिटमेंट। देखिए यहाँ पर भी आया मेरे पास, आप चाहते हो ये कोई सॉलिड कमिटमेंट दे आपको, तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप जिंदगी से जा रहे हो इसकी, और आप बैलेंस करना चाहते हो इस सिचुएशन के साथ, और आप इनको अपना काउंटर पार्ट मानते हो, डिवाइन लव मानते हो। ओके, इसने पास्ट में आपके साथ फाइट की है, वो चीजें भी आप याद करते हो। तो आप इनकी तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ रहे, आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी फिर से इसके साथ फाइट हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर्सन आपके साथ लव करता है, और कहीं ना कहीं अच्छे समय की वेट कर रहा है, और हो सकता है आप लोग जो है, इसको ऐसा लगता है ना व्हील आपकी तरफ घूम गया है। पास्ट में ये पर्सन ऐसा सोचता था ना, समय मेरे हाथ में है, मैं जो मर्जी इस रिलेशनशिप में जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको नहीं पता था कि ये डिवाइन की तरफ से एक साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच, और साइकिल वो कंप्लीट हो चुका है, और व्हील आपकी तरफ घूम गया है, और अब समय आपके हाथों में है। एंजल आपके हाथ साइड में बात कर रहे हैं, एंजल इसको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अच्छे समय की वेट कर रहा, ताकि आपको ये मैरिज का प्रपोजल कर सके, प्रपोजल दे सके, शादी का प्रपोजल दे सके। आपको फैमिली देखता, बच्चे देखता आपके साथ ये पर्सन, और यहाँ भी ये डिवाइन आपको देख रहे हैं। देखिए ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ, अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ है, तो ये पर्सन ने जो भी आपके साथ पास्ट में किया, तो डिवाइन यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, सो अदरवाइज ये आपका एक्स है, तो ये शादी करना चाहता है आपके साथ। अगर आपका हस्बैंड है तो फिर से ये इस लाइफ में आना चाहता है। डिवाइन के देखने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों के बीच हुआ है पास्ट में, सब डिवाइन की मर्जी से हुआ है। ओके, सो ताकि इस पर्सन की हीलिंग हो सके, अंदर से अवेकनिंग हो सके, ताकि इस पर्सन के अंदर जो टॉक्सिक एनर्जी है वो बाहर जा सके, खत्म हो सके। यहाँ पे मैं बात करूंगी, ये पर्सन अपने पेंटिकल पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, ताकि आपको कोई स्टेबल ऑफर दे सके। और अभी ये बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, पैसे पर वर्क कर रहा है, मनी इकट्ठी करने में लगा हुआ ये पर्सन। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये आपको मिस भी प्रॉपर कर रहा है, साथ साथ आपको मिस करता है, बहुत मिस करता है, और आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ये आपको देखता है। और कि ऐसी लेडी की, अगर आप लड़की हो चाहे लड़का, अपने हिसाब से लीजिएगा, जी ऐसा इंसान आपको समझता है ना कि आप अपने पर ही डिपेंड हो, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, और खुद वर्क करते हो, खुद कमाते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड नेचर वाले हो, ये पर्सन जानता है। इसलिए ये पर्सन ना इसको ना डर भी है, कहीं इतना अच्छा आपका नेचर है, आप अपने पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और अपने पर डिपेंड हो, कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, कोई और आपको अपनी तरफ ना खींच ले, और ये पर्सन आपको मिस करता है। यहाँ पर ये एक्शन लेगा। आप एक्शन क्या लेगा, ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहता है, कोई ट्रुथ जो इसने आपसे छुपाया है वो आपके सामने लाना चाहता है, हिम्मत जुटा रहा है कहीं से अंदर से। और अगर मैं आपकी बात करूं,
तो यहाँ पे आप देखिए स्लोली स्लोली इसकी ज़िंदगी से बाहर हो रहे हो, धीरे धीरे आप बाहर हो रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी आप इसको मिस नहीं कर रहे हो, आप मिस करते हो, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि पास्ट में आपने इसकी बहुत वेट की है, इस पर्सन ने आपसे बहुत वेट कराई है, टॉक्सिक इसने आपके साथ रिलेशनशिप रखा है, जिस कारण आप परेशान हो चुके हो, इसके बिहेवियर से आप परेशान हो चुके हैं, आपको जिसने वेटिंग मोड पर डाला, इस कारण आप परेशान हो गए, इसने आपके साथ फाइट की है, इसलिए आपने दुखी हो गए, परेशान हो गए, ये कप ही छोड़ दिया। आपने सोचा भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, ऐसा अगर प्यार होता तो इतना दर्द क्यों देता। और यहाँ पे इसकी बात करूं, आपकी बात करूं, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे इसकी साइड से कट हो गए हो। अब वेट कितनी वेट कर सकता कोई इंसान, तो आपने बहुत वेट की है। यहाँ पे आप सेलिब्रेशन अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं लेकिन इंजॉय तो कर रहे हो, आप इनको जीतना चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेस हुए जा रहे हो जिंदगी में। और ये पर्सन यहाँ से आपको देखता है और डरता है कहीं आप किसी और ऐसे रिलेशनशिप में ना चले जाओ कि आपको पाना नामुमकिन हो जाए। इसीलिए इस पर्सन को यहाँ पे लगता है कि आप इतने सक्सेस हो चुके हो, आपकी तरफ बढ़ना मुश्किल है, इसलिए ये अपने इमोशन भी इसने पास्ट में हाइड किए थे। तो इसको अब ऐसा लगता है ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो इनको अपने इमोशन नहीं बताए, इनसे जो मैंने दूरियां बनाई हैं, इस चीज़ का इसको गम है। और ये वर्जन ना अगर चाहता भी है तो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि ये आपकी तरह सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, और इसके जीवन में कोई विक्ट्री नहीं है, और ये चाहता है आपके बराबर आना और आपको कोई कमिटमेंट देना, ताकि इसीलिए ये प्रैक्टिकल पर वर्क करता है। ओके, सो यहाँ ताकि ये कोई एक्शन ले सके आपके लिए, आगे बढ़ सके आपकी ज़िंदगी में, ताकि ये आपको बता सके मैं क्या कर रहा था इतने दिन। आप पूछोगे तो सही कहाँ पर थे भाई, क्यों नहीं मुझसे बात की, तो ये बताएगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, प्रैक्टिकल पर वर्क करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर भी ये सक्सेस नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ आपको देख रही हूँ, आप विक्ट्री पर विक्ट्री जिंदगी में हासिल कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी इसके और देखूंगी, और इसकी एनर्जी क्या, ये इसकी एनर्जी है, और अभी मैं फीलिंग देखूंगी आपकी। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेके। ओके, नंबर 8, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे गाइस। ओके, रिलेशनशिप इसने डेथ किया है, खत्म किया। ओके, और क्या है इसकी फीलिंग क्या है। ओके, खाली, ओके, 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 यहाँ से आपका देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, देखिए देखिए यहाँ पे फीलिंग इसकी लॉस है, बहुत ज़्यादा दर्द में है ये पर्सन। इसने पास्ट में आपके साथ वो बहुत झूठ बोले, बहुत ज़्यादा इसने माइंड गेम खेली है, और इस कारण ये पर्सन बहुत परेशान है, क्योंकि इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया आपके साथ, और किसी और रिलेशनशिप में इसने वर्क किया है। और लेकिन अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ओके, वहाँ पर इसका काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ पे वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप था। इसने आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट करके किसी और के साथ कम्युनिकेट किया, किसी और के साथ वक्त इसने इंजॉय किया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ आज की डेट में, ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, ये वो नहीं चाहता आपके साथ ये रिलेशनशिप खत्म हो, वो आपको अपनी फैमिली मानता है, आपके साथ वो दूर तक की सोचता है। ये पर्सन ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप की डेथ हो, नहीं चाहता ये रिलेशनशिप खत्म हो, और यहाँ पे ये खत्म नहीं होने देना चाहता, आपको रोकना चाहता है। ये पर्सन आपके आज आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान हो, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और इस रिश्ते पर ये वर्क करना चाहता है। ये इसके पास कोई छोटी सही ऑफर है जो आपको दे नहीं चाहता, अभी के लिए रोकना चाहता है, ये आपको ज़िंदगी से जाने से रोकना चाहता है। यहाँ पे ये पर्सन अपनी कोई सच्चाई बताएगा, या ऐसा कह लो कोई
बहाना बनाएगा या कुछ भी करके ये टावर मूवमेंट खत्म करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, कोई ना कोई आपको आपके साथ ये चाहता है कि कम्युनिकेट हो, किसी कहाँ कैसे हो, कौन सी बात करे आपके आपके साथ ये आके, इस बात पर ये कंफ्यूजन में है, दर्द में मुझे नजर आ रहा है ये पर्सन। ओके, हालांकि इसी का फैसला था, टावर मूवमेंट इसी ने क्रिएट किया था, इसी ने आपके बीच में, आपके और अपने बीच में दूरियां बनाई थी, लेकिन अब ये दूरियां इसी को परेशानी दे रही हैं और ये पर्सन दिन रात इस रिलेशनशिप को न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपके साथ बात में इक्वल गिव एंड टेक इस पार्टनर ने नहीं किया। इस पार्टनर ने आपके रिलेशनशिप को बीचे में छोड़ के ये चला गया और आप इस रिलेशनशिप में इसको हमेशा देते रहे हो। आपने मनी वाइज भी इसकी हेल्प की लगती है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने प्यार मोहब्बत हर चीज़ हर तरह से इसकी इस रिलेशनशिप को आपने बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये इसने आपकी भावनाओं की, आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, छोड़ के चला गया। और यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ बहुत रखी हुई, ज़िंदगी में आगे बढ़ा है आपने हिम्मत रखी, हौसला दिखाया और बहुत आगे बढ़े हो। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आप आज भी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो और आप सीक्रेटली इस रिलेशनशिप में वर्क करते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करे, लेकिन आपने पूरी तरह से परेशान हो के इस पर्सन के बारे में आपको कोई समझ नहीं मिली, कुछ भी इसने आपको रास्ता नहीं दिया, कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, जिस कारण आपने इसका आपको छोड़ दिया। यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी है और मैं अब आपके पर्सन की एनर्जी देखो और क्या सोचता है। स्टेबल ऑफर देना चाहता है ये पर्सन। ओके, इमोशन होल्ड, किंग ऑफ कप्स। अरे ये बहुत कुछ कहना चाहता है, मेरे कार्ड्स गिरे जा रहे हैं। और क्या चाहता है ये पर्सन, इतने नहीं, 1 बाय 1 डिवाइन। मेरे वीवर का पर्स मैं बोलने से पहले ही आ जाते हैं कार्ड, में क्या करूँगा। देखिए ये पर्सन ना आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है, जब तक ये आपको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा, जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाता अपनी लाइफ में, कुछ अपने वर्क में ये आगे नहीं बढ़ जाता, एक स्टेबल पर्सन नहीं बन जाता, तब तक ये आपको कोई ऑफर नहीं दे सकता। ये वर्क कर रहा है, अभी ऐसी ऑफर लाने लेके आना चाहता है आपके जीवन में जो आपको खुशी दे और ये सही समय का इंतजार कर रहा है। कम्युनिकेट आपसे तभी करेगा ये पर्सन, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेट तो करना चाहता है लेकिन सही समय का इंतजार करता है। सही समय कब, जब इसके पास कोई स्टेबल ऑफर हो आपको देने के लिए। आप अब इसको पता है आप एक ऐसे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आपको कोई स्टेबल ऑफर देगा तभी जिंदगी में रोक पाएगा ये पर्सन। ओके, इसने इसीलिए इस रिलेशनशिप पर वर्क करना छोड़ दिया पास्ट में, ताकि ये आगे का अपने वर्क पर ध्यान दे सके। दो चीज़ों में से ये किसी एक चीज़ पर ध्यान देना चाहता है, एक वर्क पर ध्यान देना चाहता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो ये पर्सन, इस कारण आपको टाइम नहीं दे पाया पास्ट में, इसलिए इसने रिलेशनशिप बीच में छोड़ दिया ताकि ये अच्छी मनी अर्न कर ले और आपकी तरफ आ सके। यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको लगता है इसने रिलेशनशिप में एंड कर दिया, इस रिलेशनशिप में एंड नहीं की, इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं किया, ये वर्क कर रहा है और एक स्टेबल ऑफर लेके आपके सामने आएगा एकदम से। यहाँ पे अभी इसने अपने इमोशन होल्ड किए हैं लेकिन प्यार आपसे बेशुमार करता है। ओके, तो नजर भी है इसकी आप पर, ऐसी बात नहीं है, ये देख रहा है आपको। यहाँ पे इसने ये पर्सन जो इसने इस रिश्ते की डेथ की है, किसी और के कारण भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये वर्क के कारण इसने आपको छोड़ा है पास्ट में। कुछ लोगों को यहाँ पे इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण छोड़ा है और उनकी सिचुएशन ये है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाया था, बहुत अच्छे आप लोगों की फैमिली थी। यहाँ पे ये पर्सन है किसी और के इंटरवियर इसकी लाइफ में हो गया थर्ड पर्सन का, ये उस पर रिश्ते पर वर्क करने लगा, धीरे धीरे आपको इसने छोड़ दिया क्योंकि इसके पास ऑफर थी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आके इसने गलत डिसीजन लिया है पास्ट में। ठीक है, दूसरी एनर्जी ये है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, तीसरी एनर्जी जहाँ पे ये है, जिसका एक्स है, उन्होंने ऐसा किया है, वो पास्ट में हो सकता है मनी वाइज इतने रिच ना हो, आपने इनको कोई स्टेबल ऑफर दिया, आपने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया है, आपने इनके साथ बहुत मतलब कि अच्छे लहजे से आप पेश आए हो, पेंटिकल दिया, मनी दी, पैसा दिया, प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, सब कुछ आपने दिया, जिसको पाके ये पर्सन ना बहुत खुश रहता था पास्ट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके पास जैसे ही ऑफर आई, हो सकता है गुड अपॉर्चुनिटी आई इसके पास, तो ये पर्सन के बाद एक के बाद ऑफर आनी शुरू होगी, इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करना
समझा, जरूरी समझा। यहाँ पे इसने पहले टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आपसे बातचीत कम की, धीरे धीरे करके ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया। इसने बहुत झूठ बोले आपसे, अगर आपका एक्स है तो इसने आपके साथ झूठ बोले हैं बहुत ज़्यादा। कभी आपको बोला मैं काम पर बिजी हूँ, कभी इसने बोला मैं ये कर रहा हूँ, कभी फैमिली का इशू, कुछ भी इसने आपको हवाला दिया है। लेकिन यहाँ से ये निकला है टावर मूवमेंट क्रिएट करके, और इस रिलेशनशिप की इसने डेथ किया। आप इससे शादी देखते थे, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन ने इमोशन अपने होल्ड कर लिए यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पर वर्क कर रहा था। और यहाँ पे ये थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए गया, उसके पास पैसा भी हो सकता, ब्यूटी वाइज भी कुछ अच्छा हो सकता। इसको ऐसा लगा कि अब मैं स्टेबल हूँ और मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, और मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। प्यार का क्या है, प्यार तो मिल ही जाएगा, और अभी मैं अपने वर्क पैसे पर मनी को इकट्ठा कर लूँ जितनी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो गया और इसने आपको छोड़ दिया। तो अगर मैं आज की बात करूँ, अगर आपका ये हस्बैंड है, एक्स है, तो भी ये पर्सन यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, 3 सिचुएशन मैंने बताई है। एक तो पेंटिकल पर वर्क कर रहा है बंदा, ताकि पैसा इकट्ठा करे, मनी अच्छी अर्न करे, और आपको अपने इमोशन बताए, बिग ऑफर आपके लिए लेके आए, शादी का कमिटमेंट आपको दे। इसीलिए ये पर्सन अपने इमोशन होल्ड किया है, इसने इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये जो पर्सन है आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया हो, इसने कुछ बातें आपसे छुपाई है। ओके, सो अगर तीसरी सिचुएशन जिनका एक्स है वो कंफ्यूज रहा, हमेशा इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज रहा। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ अब की। अब ये पर्सन आपके लिए तीनों एनर्जी में बता रही हूँ, ये स्टेबल ऑफर लेके आना चाहता है। ओके, यहाँ पे फीलिंग इसके अंदर है, इसको पास्ट की सारी गलतियां अपनी याद आ रही है। ओके, सो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस टावर मूवमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये पर्सन जो कोई भी है, तो ये पर्सन कंफ्यूजन में है। आज की डेट में आपके पास बहुत ऑफर है, बहुत आपको बिग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और ये पर्सन जानता है आप किसी के साथ भी मूव ऑन कर सकते हो, इसलिए ये डरता है, डर है इसको आप कहीं इसकी ज़िंदगी से ना चले जाओ। ये आपके एक्स की पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर जिनका हस्बैंड है अगर थर्ड पार्टी में गया था, वहाँ पे थर्ड पार्टी में इसको वो केयर नहीं मिली, और वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिली, जिसके कारण इसने आपके रिलेशनशिप को भी डेथ करके चला गया, और वहाँ पर भी इसका एंड हो गया रिलेशनशिप का। और ये पर्सन ने आपके साथ टावर मूवमेंट भी क्रिएट कर लिया। अब ये पर्सन बहुत परेशान है और अपना प्यार अपने दिल में रखा हुआ है, और ये पर्सन आपके पास बढ़ना चाहता है, कोई आपको सच्चाई बताना चाहता है, ताकि ये टावर मूवमेंट खत्म हो सके। और इसको कन्फ्यूजन है, आप इसको जिंदगी में लाओ, आने दोगे या नहीं आने दोगे, इसको कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहता। और तीसरी कंडीशन ये है, और जिनका पर्सन वर्क कर रहा है कहीं वर्क प्लेस पर बिजी है, ये पर्सन पैसा इकट्ठा कर रहा है। इसने रिलेशनशिप को ना पहले ख़त्म किया था ना आज ख़त्म किया। इसने आपको कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसने हो सकता है ऐसे ही आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, क्योंकि ये आपके लिए कोई स्टेबल ऑफर लाना चाहता है। हो सकता है इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं कर रही, जिस कारण ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया पास्ट में, क्योंकि इसके पास मनी नहीं थी, पैसा नहीं था। अब ये फाइनेंशियली कोई ऑफर लेके आ रहा है आपके लिए, ये आपके जैसे ये सक्सेस फुल होगा अपनी लाइफ में, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेबल ऑफर लेके आएगा और रिश्ते की आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। और जो इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया है वो खत्म करेगा, आपको सारी सच्चाई बताएगा, क्यों गया था, क्यों नहीं गया था। और यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ आप कैसे आए, क्योंकि ये देखता है आप भी एक स्टेबल पर्सन हो। ओके, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, पता नहीं आप इसको जिंदगी में अब आने दोगे या नहीं आने दोगे। तो यहाँ पे आपके लिए देख लेते हैं। तो साइन की बात करूँ, साइन सारे हैं। द मैजिशियन का कार्ड मेरे पास आया था पहले, तो साइन सारे हैं गाइस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे हैं। और अब मेरे व्यूअर्स देख लेते हैं क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। मैंने 3 एनर्जीज पिक की है गाइस यहाँ पे। ओके, वाओ सो स्वीट। ओके, अट्रैक्शन, डेविल क्यों आया गाइस, उदास। ओके, देखिए यहाँ पे आप इस रिश्ते में आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक हो, आपके साथ अन्याय हो, अन्याय हुआ है आपके साथ न्याय हो।
और आप चाहते हो इनके साथ मैरिज शादी, ओके। आप चाहते हो कि ये आपको कोई बिग बढ़िया गुड कमिटमेंट दे, ओके, कुछ स्टेबल कमिटमेंट दे आपको, ओके। तो ये आपको ऐसा लगता है इसने आपको तनहा छोड़ दिया, आप तनहा रह गए, अकेले हो, इस रिलेशनशिप की डेथ कर दिया, इसने खत्म कर दिया इस रिलेशनशिप को आपके साथ, आपको ऐसा लगता है। यहाँ पे स्ट्रांगली आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे व्हील बताता है ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, ये फिर से जिंदा होगा, फिर से शुरू होगा आपका, क्योंकि आपके पर्सन को आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है और आपको भी उनके प्रति गजब का अट्रैक्शन है। आप उन्हीं के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप दोनों को ऐसा लगता है आप दोनों को बांधा हुआ है किसी ने, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। आप चाहकर भी इनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप यहाँ पे हैंग हो, भले ही आपने मूव ऑन कर लिया है, ओके, लेकिन आप इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हो, सीक्रेटली आप खबर रखते हो अपने पर्सन की। यहाँ पे बात करूं आपका डेथ का कार्ड, ये आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इसके साथ। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप फिर से बनाए, फिर से आए आपकी ज़िंदगी में, और ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे, ठीक है, शादी की ऑफर आप इसके साथ चाहते हो। आप सैड हो, इमोशन आपके हाई है, और आपको फेयर बहुत है, ठीक है, आप काफ़ी फेयरफुल हो। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में पता नहीं कोई थर्ड पार्टी है या कौन है, किसके कारण इसने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया है, ओके। आपकी सिचुएशन ये है। और यहाँ पे बात करूँ, आप लोगों ने इनको लव का ऑफर दिया था, कुछ आपने इनको ऑफर दी थी, इसने रिजेक्ट किया है, आपको सेलेक्ट नहीं किया, इस कारण भी आप परेशान हो, ये आपके माइंड में रहता है। टावर मोमेंट इसने क्यों क्रिएट किया, क्यों आप दोनों की भी दूरियां आई, आप सोच सोच के परेशान हो, और आप इनके साथ फैमिली देखते हो, लेकिन ओके। सो ये आपकी एनर्जी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका, क्योंकि इसने पास्ट में आपके साथ बिल्कुल सही नहीं किया, तरह तरह के झूठ बोले, तरह तरह की आपके साथ इसने नेगेटिविटी की है। इस पर्सन ने आपको हमेशा हैंगमैन की पोजीशन में रखा है, आप परेशान रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता था ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है, क्यों आपसे दूर रहता है। हो सकता है ये कुछ लोगों के पर्सन का आप लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो यहाँ पे। सो गाइज, आप इसीलिए इस पर स्टक हो, आपको ऐसा लगता है इसने आपके साथ गलत किया है और ये भाग गया या चले गया कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिलेशनशिप फिर से शुरू होगा, ओके। सो इस रिलेशनशिप पर वर्क होगा यहाँ पे, ओके। आपकी सिचुएशन कोई भी हो, आप ये सोचते हो, मैंने बता दिया आपके पर्सन की मैंने 3 एनर्जी पिक की है, और यहाँ पर आपकी मैंने 1 की एनर्जी पिक की है। और यहाँ पे मैं बात करूँगी, कुछ एक एनर्जी में और पिक करने जा रही हूँ। कोई मैरिड लेडी है या इंसान है जो मेरी वीडियोस देख रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे उस पर्सन ने मैरिड लाइफ में उसकी मैरिज हुई थी किसी के साथ, यहाँ पे वो पर्सन के साथ इक्वल गिवन टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे मैरिज उनकी सक्सेस नहीं हुई है। यहाँ पे इस पर्सन ने अपने यानी कि मेरे व्यूवर्स में से किसी पर्सन ने अपने पार्टनर को छोड़ा है, यहाँ पे वो छोड़ के गया, बड़ा दुखी होके, परेशान होके, हिम्मत उसने जुटाई है, स्ट्रेंथ रखी, अब वो तनहा जिंदगी जो गुजार रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े अरसे से सेलिब्रेशन चाहता है, और इस रिलेशनशिप पे वो चाहता है उनका पर्सन आके उनको मनाए और वर्क करे और उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में लाए, और उनका टाइम सही हो जाए। अगर मैं बात करूं, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो कि आपका पार्टनर आए, आपको मनाए और लेके जाए अपनी ज़िंदगी में, और आप अपनी इन पर्सन के साथ आप जीना चाहते हो, रहना चाहते हो, और फैमिली देखते हो और बच्चे देखते हो। यहाँ पे आपको अट्रैक्शन है, आपको प्यार है, मोहब्बत है, दिल से आपका दिल का कनेक्ट है, लेकिन आपने पास्ट में बहुत दुखी हो गए, मजबूर हो गए, यहाँ से आपने रिलेशनशिप को तोड़ा था और गए थे। आपको ऐसा लगा कि इससे और ज़्यादा बेइज्जत नहीं होना, हमें अलग हो जाना चाहिए, ओके। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई ऐसा पर्सन जरूर है यहाँ पे, मैं उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो गाइज, अभी की सिचुएशन कोई भी हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही इस कंफ्यूजन से ये पर्सन निकलेगा, आपको अपना लव का ऑफर देगा, कुछ स्टेबल ऑफर देगा ये पर्सन, और मैं देखूंगी ये पर्सन क्या सोचता है। इस डेक से देखूंगी आपका पर्सन क्या सोचता है, ओके। केयरफुल है, इसको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इसके माइंड में, ओके। आपको लेके बहुत कंफ्यूज है। देखिए कंफ्यूजन क्यों चल रही है, पास्ट में आपसे वेट करवाई है इन्होंने, तो इस कारण ये परेशान है, आपने बहुत इनकी वेट की है, और ये जानता है इसने आपको वेटिंग मोड में रखा है, इस कारण इसको कंफ्यूज है ये पर्सन, इसलिए कंफ्यूजन है इसको कि इसने ऐसा आपके साथ क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए ये आपको जस्टिस देना चाहता है। मिसिंग एनर्जी है और इनमेच्योर पर्सनैलिटी, लेकिन खुद को मेच्योर दिखा रहा है ये पर्सन,
और यहाँ पे बात करूँ बर्डनफुल सिचुएशन जो भी थी, कार्ड उल्टा आया, ये खत्म होने वाली है आपकी। आप जहाँ पे स्टक थे, बर्डनफुल सिचुएशन में थे, वहां से आप बाहर निकलने वाले हो। और ये पर्सन अगर आपके साथ इनजस्टिस किया इसने पास्ट में, कार्ड उल्टा है, अब जस्टिस करेगा आपके साथ। देखिए जस्टिस जस्टिस करना चाहता है ये पर्सन, और आप पर स्टक हुआ ये पर्सन, और ये पर्सन की दुनिया हो आप यहाँ पे। ओके, ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाए और आपको फिर से अपनी फैमिली में कैसे लाया जाए। ओके, सो बहुत ज़्यादा ये ऐसी एनर्जी में है कि आपको अपनी फैमिली में लाना चाहता है। और यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसी की गलतियों के कारण पास्ट में ये रिलेशनशिप चला नहीं है, और बैलेंस करना चाहता है। अब आपको ये चेज करता है पर्सन, कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, चेज करता है। ठीक है, सो ये इसकी एनर्जी थी। जस्टिस ये आपको देना चाहता है क्योंकि पास्ट में इसने आपसे वेट कराई है, आपको दर्द दिया, उस चीज का इसको रिग्रेट है, और ये पर्सन जस्टिस आपको देना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में आपकी सिचुएशन रही हो, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, मिस करता है आपको। और यहाँ भी ये पर्सन पास्ट में मिच्योर बन रहा था आपके सामने, इनमिच्योर पर्सनैलिटी है ये, इसको समझ आ चुका मेरी नादानी, मेरी गलती, मेरे गलत फैसले मेरे आगे आए हैं, मेरा रिलेशनशिप मेरे ही कारण खराब हुआ है। ये आज इस अपनी गलती को, मिस्टेक को मानता है ये पर्सन कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी। ओके, साइलेंट है, अभी बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसा पर्सन है, ये टीचर हो सकता है, कोई ऐसा वर्क कर रहा है कि गाइड कर रहा है लोगों को। यहाँ पे अगर बात करूँ, आप इसकी पूरी दुनिया हो, और ये पर्सन के साथ आपका जो साइकिल चल रहा था कंप्लीट होने वाला है। और ये पर्सन लोगों से बड़ी राय ले रहा है, आपके बारे में पूछताछ कर रहा है कि क्या आप इसके साथ फिर से जिंदगी में रहने के लिए तैयार हो। तो लोग इसको राय दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन को ये आगे और अपने रिलेशनशिप में डालेगा, और आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, और आपसे बातचीत करेगा ये पर्सन, यहाँ पे जस्टिस 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 देगा आपको। ओके, जस्टिस क्या देगा, ये आपके साथ फैमिली देखता, बच्चे देखता है, और यहाँ पे मिस करता आपको। एज में शायद आप बड़े हो सकते हो, इनसे ये बड़ा हो सकता है, और लेकिन फिर भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ये आप पर ही स्टक है। ओके, कास्ट रिलीजन भी आपका अलग हो सकता है, यहाँ पे स्टक आप पर है, आप ही के साथ रिलेशनशिप देखता है, बुरी तरह से आपको चेज करता नजर आ रहा है ये पर्सन। ओके, तो दूसरी एनर्जी ऐसी है, ये जो पर्सन जो आपके साथ वर्क पर जो भी एनर्जी है, जिसके साथ मतलब कि 3 एनर्जियां मैंने पिक की थी, यहाँ पे दूसरी एनर्जी है वो भी सैड है, और ये मिच्योर पर्सनैलिटी है, और आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी थी, जिस चीज़ का इसको बर्डन था वो बर्डन खत्म हो चुका, और यहाँ पे आप इसकी वेट कर रहे हो आज, और ये पर्सन आपके पास आ रहा है और आपको जस्टिस देगा। आपका ये हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, और आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको मिस करता है, प्यार आपका अपना शो करना चाहता है आपके सामने, आप पर स्टक है, बंधा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्योंकि मैंने ऐसी गलती कर ली है। पास्ट में इसने ऐसा लगता है ना, आपसे मनी के लिए इसने मैरिज की थी, जा तो मनी के लिए, जा यहाँ पे आप पर स्पेल हुआ हो सकता है जिस कारण आपका पर्सन बदल गया एकदम से, और जा तो भी इस पर्सन का ऐसा लगता है आपके साथ रिलेशनशिप इसने सही से बनाया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये सही से आपके साथ इक्वल गिव टेक करना चाहता है। तीसरी एनर्जी जो पेंटिकल इकट्ठा कर रहा है, ये पर्सन के इमोशन आपके लिए हाई हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके साइलेंट करके बैठा है, और ये कहीं ना कहीं फेयर है इसको आपके लिए कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और ये बर्डनफुल सिचुएशन है, इसकी बड़ा महसूस करता है, लेकिन ये यहाँ पे उदास है। ये पर्सन ये आपके पास आना चाहता है। ओके, इसको पता है इसने आपको उदासियां दी, बिना बताए गया है ये, लेकिन ये वर्क पर बिजी था, आपको बताना चाहता है। यहाँ पे ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, जस्टिस 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 देना चाहता है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपसे प्यार आपको देना चाहता है, लेना चाहता है ये प्यार, कोई गिफ्ट आपके लिए ये लेके आ सकता है आपके लिए। स्टक है, कहीं फंसा हुआ है, पेंटिकल पर स्टक है, पेंटिकल लॉस है इसका, यानी कि मनी लॉस हुआ है। यहाँ पर मैं बता दूँ, इसका कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल पर्सन नहीं है, ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है। हो सकता है इसको फाइनेंशियली अभी कुछ दिनों में कोई लॉस हुआ हो, ये पर्सन वहां पे स्टक है, लेकिन ये बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए स्टेबल ऑफर लेके आएगा ये पर्सन। और बात करूं जस्टिस की, ये सभी आपके पास आने वाले, आपको जस्टिस देने वाले। आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। आप इस पर्सन को विशफुल मैट के तौर पर देखते हो, आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए कुछ स्टेबल ऑफर लेके आए, और आपके दिल में ये पर्सन रहता है हमेशा। आप डिवाइन के बहुत करीब हो, और डिवाइन की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं, आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। साइन कौन सा मिल रहे हैं आपको? न्यू बिगिनिंग के मिल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप जानते हो ये पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको सब पता होता है, और कहीं ना कहीं आप जाने वाले हो कहीं
जा तो आप जाने वाले हो, जा आप वेट कर रहे हो, जा तो आप आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आए, आपको कोई स्टेबल ऑफर दे, आपको अपने साथ लेके जाए। आप लोग, आप इनकी ज़िंदगी में आना चाहते हो, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, आपको लगता है आपके पर्सन का एक्शन धीरे है, बहुत स्लोली है, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए, आप एक्शन लेना चाहते हो, आपका रिलीजन कास्ट अलग हो सकता है, आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो, अगर आपका हस्बैंड है 3 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है, 4 चाइल्ड हो सकता है आपका, आप इनकी वेट कर रहे हो, आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो। यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसको पास्ट में आपके पर्सन ने चूज किया और आपको छोड़ दिया, और इस चीज़ का आपको गम है यहाँ पे, लेकिन आप इनसे आज भी बेतहा मोहब्बत करते हो और आपसे इस पर्सन ने बहुत वेट करवाई है, आपको ये लगता है। ओके, सो आपको कंफ्यूजन बहुत है यहाँ पे। सो आप फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो, इनके साथ आपकी विश है इनको पाना है, और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन दूर से इसको देख रहे हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि आप इनको अपनी विश फुलमेंट के तौर पे देखते हो, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन आपको आपको इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर ऐसी इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता है इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ये पर्सन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आप कोई स्टेबल पर्सन हो और आप चाहते हो ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर ही दे, और पास्ट में ये पर्सन वर्क के कारण, मनी के कारण, पेंटिकल के कारण आपको छोड़ के गया था, क्योंकि हो सकता है आपके पास पेंटिकल नहीं थे, जाए इसके पास नहीं थे, मनी का कोई इशू यहाँ पे नजर आ रहा है, जाए तो ये वर्क प्लेस पे बिजी रहा है, और यहाँ पे इस कारण इसने आपके साथ रिलेशनशिप खत्म किया है, और अब आप चाहते हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो अपने मनी पर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप इनसे प्यार तो बहुत करते हो, दिल में रहता है ये इंसान आपके 24/7, ये पर्सन आपके माइंड में रहता है, ये पर्सन आपका दिल का राजा है, अगर लड़की हो तो लड़की हो तो रानी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका एक्शन है, आप लेना चाहते हो, आप इनको लव बताना चाहते हो, कुछ आप इनको बताना चाहते हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं आप इन्हीं की तरफ से न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप भी करना चाहते हो न्यू बिगिनिंग इसके साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ फैमिली का मैटर नजर आ रहा है, जिस कारण इस पर्सन ने आपसे काफ़ी वेट करवाई है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सिचुएशन देखी है। ओके, सो ये पर्सन, जो सिचुएशन आपकी कोई भी हो गाइस, आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एक्शन लेने वाला, मैं देखूंगी ये कब तक एक्शन लेगा। आपके ये नंबर 6 निकल के आया है, 10 नंबर, 9 नंबर है, और 3 नंबर यहाँ पे निकल के आया है, 7 नंबर निकल के आया। ओके, ये पर्सन कब तक एक्शन लेगा? देखिए, ये एक्शन लेना चाहता है, आप कोल्ड और डिटैच हो, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, हो सकता है आपके माइंड से ये पर्सन निकल गया है आप, लेकिन ऐसा नहीं है, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो इसको पाने के लिए, आप इसको शो नहीं कर रहे हो, बस आपने प्यार जताना खत्म कर दिया है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, कोल्ड डिटैच हो, आप गुस्से में बैठे हो, लेकिन ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है आपका ये नेचर सही हो जाए और ये आपकी ज़िंदगी में आए। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये पर्सन आपकी यादों में आज भी है, आपसे प्यार करता है। एक्शन क्या लेगा ये डिवाइन, मुझे बताइए, एक्शन इसका क्या होगा? हर्मिट, अभी तो ये हार्मिट मूड पे है और ये आपको दूर से देख रहा है, लेकिन विश फुलमेंट के तौर पर देख रहा है, हार्मिट मूड पे है, डिवाइन की तरफ से अभी इसकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो टॉक्सिक एनर्जी है वो रिलीज़ कर रहा है ये पर्सन। उसके बाद जब इसकी सारी गंदगी अंदर से, जो भी इसके अंदर बुराइयाँ ख़त्म होगी, इसको फिर आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। सो यहाँ पर ये पर्सन अभी शांत है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग आने वाले समय में इसकी होगी। ओके, नंबर की बात करूँ, यहाँ पे नंबर 4 आया है, 4 नंबर स्ट्रांगली है, किसी किसी के लिए 4 वीक, 4 मंथ, 4 डे, 4 मिनट, सेकंड, घंटे भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ, आप क्या आप कोई एक्शन लोगे या नहीं, आप क्या एक्शन लोगे? मेरे व्यूअर्स क्या एक्शन लेने वाले इस रिलेशनशिप में, क्या आप कोई एक्शन लोगे? मेरे व्यूअर्स क्या एक्शन लेने वाले हैं? मेरे व्यूअर्स क्या एक्शन लेने, एक्शन इसका होगा। नंबर 4 आपके लिए निकल के आया। अभी ये बहुत, देखिए, आप कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनसे जस्टिस चाहते हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक साइकिल कंप्लीट होने की वेट करते हो। ओके, आपका यही एक्शन होगा,
और आप इनके साथ फैमिली देखते हो और आप चाहते हो ये टावर मूवमेंट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप कॉल मैसेज इनको करने के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो आपने कम्युनिकेट करने के बारे में सोचा है। आप इनसे बेहद मोहब्बत करते हो, जस्टिस चाहते हो इनसे, हार्ट ब्रोकन हो आप, आपको ऐसा लगता है आपका दिल टूटा हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा दर्द में हो। और जहाँ पे आप एक कहीं ना कहीं एक साइकिल साइलेंटली बैठकर आप एक साइकिल कंप्लीट होने का, इस साइकिल कंप्लीट होने की वेट कर रहे हो और आप इनके साथ मैरिज देखते हो, फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो। ओके, तो यहाँ पर आप चाहते हो ये जस्टिस करे। जहाँ पर कोई फैमिली का इश्यू है आप चाहते हो इनकी फैमिली ये और इनकी फैमिली आपके साथ जस्टिस करे। अगर मैं बात करूँ, आपने इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना है क्योंकि ये पर्सन साइलेंट मोड पे गया हुआ है। अभी आपकी कॉल मैसेज का कोई जवाब आंसर नहीं देगा और रिसीव भी नहीं करेगा, जिस कारण आपका दिल टूटेगा। आपको कॉल मैसेज इनको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके लिए नंबर 4 निकल के है, आपने इनकी वेट करनी है। यहाँ पे मैं इस पर्सन की के मैसेज देख लेती हूँ। ओके, अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आपने गलत बैड कमेंट नहीं करना। ओके, सो इसके कारण आप ही की एनर्जी वीक होती है गाइस। तो जो आपके साथ कमिटमेंट होना होता है ना, तो आप जो नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव मुझे बोलते हो, जब कुछ भी बोलते हो, तो मैं जिसको मानती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे गाइड करता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ओके, सैड फीलिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में कोई और आ गया, इसलिए आप ऑलरेडी डिटैच हो। इसको लगता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है। कल भी आया इधर, वो चाहता है ये। ओके, मैं पागल था जो तुम्हारे प्यार को समझ ना सका। यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है आपको छोड़ के। मुझे बहुत दर्द मिला है, किसी ने मुझे धोखा दिया है। जिनका पर्सन थर्ड पार्टी में गया है, उनको वहां से चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, बड़ी बुरी तरह से उनका दिल टूटा है वहां पे। ओके, मैं तुम्हारा हूँ, सॉरी, मैं तनहा हूँ बहुत। आपका पर्सन आपको कहना चाहता मैं अकेला हूँ बहुत। सैड लव स्टोरी। इनको लगता है इनकी लव स्टोरी में उतना लव नहीं है जितनी सैडनेस आई है। ये सैड लव स्टोरी मानते हैं आपकी और अपने प्यार को। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, बातचीत करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन, ये आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ पर आप घूमते थे बाहर जाना चाहते हैं। एक्वेरियस, आपका कोई पर्सन एक्वेरियस हो सकता है, जहाँ आप हो सकते हो। ओके, तुम देर रात तक किससे बात करती हो, बता दो भैया। आपको स्टॉक करता है बड़ी बुरी तरह से। मैंने बोला ना, इसकी नजरें आप पर हैं, निगाहें आप पर हैं। आप ये मत समझो इसने रिलेशनशिप तोड़ दिया है। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। यस, इस पर्सन ने पास्ट में थर्ड पार्टी को जब ज्वाइन किया है, एंटरटेन किया है, तब आपके बारे में नहीं सोचा। इसने इस चीज का इसको गम है। अब तुम मुझसे धीरे धीरे बहुत दूर जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है, कहता मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही हो। देखिए यहाँ पे आप धीरे धीरे जा ही रहे हो दूर। इसकी भी इंट्यूशन पावर है। मैं डर गया था दुनिया से। ओके, आई एम वेरी सैड। ये बहुत सैड है और तुम मेरे दिल में रहती हो। ओके, मैं गलत था। ओके, तो ये आपके पार्टनर के मैसेज थे और यहाँ पे आया है मेरे पास पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रू इंटेंशन, और आया है मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, अफसोस कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। इनको गम है, सो सॉरी। और ये कहना चाहते हैं क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तुम किसी और से कभी प्यार मत करना, अगर करती हो तो कहते कभी मत करना। आई मिस यू ऑल टाइम। डार्क नाइट, ये बहुत दर्द में है, इनकी सारी नाइट्स डार्क हैं, अंधेरा है इनकी जिंदगी में, आपके बिना कुछ नहीं है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।